दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। हवा के झोंकों जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। गपशप विद नादिया में खुशामदीद। वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये सबसे बहुत ही खूबसूरत सा जो है सबसे बड़ी मस्जिद जो कहा जाता है, उसके बिल्कुल सामने से हम गुज़र रहे हैं। तो आज का हमारा टूर कोई ख़ास टूर नहीं है, बस इस्लामाबाद यानी कि फैसल मस्जिद से लेकर आप समझिए खैबर पख्तूनख्वा तक हम जाएंगे, यानी कि दामने को मनाल और उसके आगे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेंगे। तो लॉन्ग टूर पे निकले हैं, और इसके साथ आपको बता दें इसमें ये फैसल मस्जिद आपने देख लिया। मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। और ये हम अब जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है दामने कोटी वे का। यहाँ रास्ते में आपको जो है 2-3 रास्ते नज़र आएंगे जो ट्रेल हैं। ट्रेल नंबर 2 अभी आप ये देख सकते हैं, मेरे राइट साइड से जा रहा है ट्रेल नंबर 2। अभी आगे एक और ट्रेल आएगा, वो थोड़ा सा आगे करके है, तो वो भी बताती हूँ। हाइकिंग भी करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे। आज का मौसम बहुत खुशगवार है, संडे का दिन है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो आज हम बस अपनी बाइक लेकर निकल चुके हैं हमें रूट पे। अब मैं आपको दिखा दूँगी, इस साइड पे एक और ट्रेल आ रही है मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये रास्ता वहाँ को जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हाइकिंग का लिए बनाया गया है। हम जा रहे हैं ऊपर दामने को के साइड पे। तो ये रास्ता आप देखें कितना खुशगवार है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि इस्लामाबाद के सबसे बड़ी में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है पिकनिक पॉइंट जो होते हैं वो यही हैं हमारे, और नेचर से करीब तर हम लोग रहना पसंद करते हैं। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोल के अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तो तुम ज़िंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो। एक लम्हे से तुम मिलो खोल के अपनी बाहें, हर एक पल में एक नया समा देखेंगे निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तो तुम जिंदा हो। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आँखों से है झलकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज़ है वो बांटती। जिनके पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज़ की बाहों में बाहें डाल कर उतराए वो। लेकिन जो एक बात है वो है एहसास ही एहसास। खुशबू सी है जैसी हवाओं में बहती, खुशबू जो बेआवाज़ सी है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से क्यों छुपाते हो ये सारे राज। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा। इस वक्त आप जो देख रहे हैं सामने दामने को है, ठीक है। ये हम दामने को रीच कर चुके हैं, लेकिन हमें दामने को से ऊपर जाना है। हम अब आगे मोनाल की साइड पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे। हम आपको किसी और वीडियो में व्लॉग में अपने दामने को जो है दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी, पिघला नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी ये खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीन ना कहीं है आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही हैं कि बस एक तुम हो, एक तुम हो यहाँ। मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं और सिर्फ मैं, जिसे
जैसे आज मुझको अपने होने का एहसास हो गया, जैसे आज मुझको अपना एक वजूद मिल गया। ये सफ़र है, ये कहानी है इन पहाड़ों की, इन पहाड़ों की वादियों की, इन पहाड़ों के दामन में बहते हुए दरियाओं की, पानी की, इन पहाड़ों में लगे दरख्तों की। आप शायद यहाँ पर आए हों, लेकिन कहानियाँ जैसी भी हों, ये तो बनती हैं लोगों से, एहसास से, नज़र से, कुदरत के मनाज़र से। कहते सफ़र जितना भी लम्बा हो, मंजिल उतनी ही हसीन और ख़ूबसूरत और बेहतरीन होनी चाहिए। फिलहाल मंजिल की फ़िक्र ना करें, क्योंकि इस सफ़र में मुसाफिर और भी हैं, नज़ारे और भी बहुत दिलनशीं और खूबसूरत हैं। ये आपको मैं ऊपर से इस्लामाबाद का एक व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ आपको वो पानी नज़र आ रहा है, उसे हम रावे डैम कहते हैं। और इतना खूबसूरत, इतना हसीन, दिल फरेब किस्म का मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आ रहा है। लोग साइड्स पे रुक के एंजॉय कर रहे हैं, स्टे कर लेते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वेदर बहुत ज़बरदस्त है और ये आप देख सकते हैं कि मैं मेरी आँख जो कैप्चर करी है वो तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो मेरा मोबाइल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखें जी बादल आए हुए हैं और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ना जाने सफ़र कब ख़त्म होगा, इन मंजिलों से कब मेरा दिल भरेगा। आगे हम आपको दिखाते हैं कि लोग माशा से जी कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के नहीं बैठे हुए। ये देखते जाएँ आप, ये देखें जी पहाड़ों के दामन में जो है चढ़ कर बैठे हुए हैं। मुनार की तरफ हमारा रूट है, मुनार से आगे हम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा तक जाएंगे, यानी कि हरीपुर का जो रास्ता आता है उस साइड पे जाएंगे, यानी कि उससे आगे निकलेंगे। ठीक है। गाइस, अगर रास्ते में कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए या गाड़ी गर्म हो जाए तो गाड़ी को थोड़ी देर के रोक लीजिएगा, उससे थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा और परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आपको थोड़ा वक्त मिल जाता है अपने आसपास के अच्छे और खूबसूरत नज़ारे देखने का। जैसे कि ये नज़ारे जो मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मुनार के करीब पर हम पहुँचते जा रहे हैं और पार्किंग एरिया यानी कि 100 किलोमीटर अभी 100 मीटर रहता है और पार्किंग जो है ना लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई, क्योंकि आगे जाके जो है पार्किंग के लिए जो है जगह नहीं मिलती। तो फाइनली हम जो है मुनार पहुँचे, लेकिन हमने मुनार भी नहीं रुकना, हम मुनार से भी आगे आज जो है रूट पे निकले जी। बाइक ली हुई है और आज बाइक राइड कर रहे हैं, रूट पे निकले हुए हैं। तो देखें कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक हिम्मत हुई चलाने वाले की वहाँ तक हमें ले जाएंगे, तो हम भी साथ चलते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना जो है रश है, और ये आप देखें अभी इस टाइम पे टाइम हो रहा है कोई 5:30 का टाइम हो रहा है। मौसम इतना अच्छा है, लोग जो है फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मुनार पहुँचे हुए हैं। तो बहुत ट्रैफिक है यहाँ के, पता चलता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगता है हमारे पास नहीं है, पूरी दुनिया में लगता है गाड़ी। ये खूबसूरत सी करके गाड़ी गुजरती जा रही है। यहाँ से आगे निकलते हैं, अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और फिर साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस जगह से कब मेरा दिल भरेगा, कब मुझे जो है मैं आऊँगी और कहूँगी बस अब मैंने नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आना। कि मैं जब भी आती हूँ इस जगह पे मुझे एक अलग से ही सुकून मिलता है, एक अलग से ही ताज़गी मिलती है, एक आँखों को नशा, एक आँखों को सुकून और ठंडक मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ इतना कहूँगी, जब आपकी आँखें ही रूह को ठंडक दें, जब आपकी आँखें ही रूह को ठंडा कर दें,
तो शहरी की ज़रूरत नहीं रहती, बस चलते रहें वहाँ जहाँ दिल कहे, सुकून की तलाश में। जब आप सुकून की तलाश में चलते हैं तो ये एक दिल फरेब किस्म का सफ़र होता है। दिल तो बड़ा नहीं, पर हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं एक आगे बना हुआ, तो यहाँ पे 5 से काफ़ी रश है, जहाँ आप देखते हैं पाँव हैं कि रुकते नहीं, मंजिल है कि ख़त्म होती नहीं, मुनाज़र हैं कि हमारी आंखों से ओझल होते हैं। अब पहली बार आए हो या मेरी तरह हर साल में 3-4 दफ़ा लगा दें चक्कर, तो हर दफ़ा मंजिल का इंतज़ार एक अलग ही होता है और एक अलग सी खुशनुदी मिलती है। यहाँ पे आप एक अलग सुकून मिलता है लाइफ में। मुझे नहीं मालूम आपको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मुझे तो बहुत मिलता है। फाइनली हम आगे निकल आए हैं, मुनाग से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये हम और ऊपर जा रहे हैं। देखें कहाँ तक हमारा है। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा जो है गांव नज़र आ रहा है, गांव कह लें या कोई वादी है ये, यहाँ यानी कि कुछ रिहायशी घर बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र और कुदरती मनाज़िर को दिखाते हुए हम आपको आगे जा रहे हैं। साथ ही बीच में कुछ छोटा सा गाँव शुरू हो चुका हुआ है और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हर जगह जगह पर जो है थोड़े बहुत हमें घर वगैरह नज़र आ रहे हैं। अगर मैं मेरे जो लेफ़्ट साइड पे पड़ता है वहाँ से अगर देखूँ तो नीचे जो है ना एक गांव है जिसमें मकान वगैरह बने हुए हैं और बड़ी अच्छी जो है लोकेशन लग रही है, पहाड़ों और दरख्तों के बीच में खूबसूरत से मनाज़िर। ओह हो वाह वाह वाह, देखने में मज़ा आ गया जनाब। यानी तो जगह जगह पे जहाँ पे आपको जगह मिल जाए वहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जैसे लेके आए हुए हैं, साथ खाने पीने का सामान लेके आए हुए हैं, बारबेक्यूज़ लेके आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, टिक्की का पार्टी भी हो रही है। अब साइडों पे गाड़ियाँ रोक के जो है चटाई वगैरह बिछा के बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो है पार्टी करेंगे। नीचे वाली साइड में आपको दिखा रही हैं, देखें वहाँ पे घर बने हुए हैं। ये कोई हम किसी गांव से गुजर रहे हैं, तो अभी हम आगे और जाएंगे क्योंकि मैंने जाना है आगे। एक पॉइंट आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैली बन रही है, पार्क है। वो पार्क आप देखें, जब वो उसकी ओपनिंग होगी तो इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे और वो दिखाएंगे। जंगल वैली कोई बन रही बहुत ज़बरदस्त है वो, अभी वहाँ तक हमने जाना है, तो वहाँ तक आप लेके जाएंगे। वो है खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जैसे ही हम दाखिल होंगे उससे आगे जाके कोई 15 मिनट की मुसाफत पे मेरे ख्याल से मौजूद है। जी हम पहुंच चुके हैं मंजिल मकसूद, यानी कि टैक्स मैं कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट। इसके ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अब हम लेंगे एंट्री। ये जी डिस्ट्रिक्ट हारीकोट के अंदर हमने कर लिया एंट्री। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी यानी कि मुसाफत में मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक पार्क बनाया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट हो जाएगा। वो पार्क यानी कि कोई जंगल पार्क बनाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी वो ओपनिंग नहीं हुई है, जब ओपनिंग होगी तो हम ज़रूर दोबारा आएंगे और आपको दिखाएंगे और आप सबको कहेंगे आप भी आएँ। भाई इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाया जा रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। बीच में जगह जगह पे होटल्स वगैरह हैं, यानी कि खाने पीने की आपको कभी कोई मसला मसाइल नहीं होगा। खाना पीना यहाँ का अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, वो इजीली खा पी सकते हैं। सूरज थक के ग्रुप हो जाएगा, लेकिन आप चलते रहना। अभी बहुत से व्यू और नज़ारे बाकी हैं और कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहानी तो हर जगह से एक नई कहानी शुरू हो जाएगी।
सूरज के भी गुरूब होने का वक्त आता जा रहा है करीब, और हम भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह वहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाजमी जाएंगे जहाँ एक वैली बन रही है, एक पार्क वाली वैली कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत खूबसूरत है। तो साथ रहिएगा। ये आप देखते हैं छोटे छोटे से कैफ़ेज़ बने हुए बहुत खूबसूरत, और ये वाला कैफ़े जो है ना बहुत खूबसूरत, और यहाँ की चीज़ें खाना आपको बहुत मज़े का लगेगा। फाइनली 15 से 20 मिनट की मुसाफत के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है और बहुत ही खूबसूरत सी एक वैली बनाई जा रही है। KPK का इलाका है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप एंटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में, तो उससे 15 से 20 मिनट की मुसाफत के ऊपर आपको ये खूबसूरत सा एक जो है पार्क बन रहा है। ये आप देखते जाएँ। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब इसकी ओपनिंग होगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर आएँगे और आपको ये दिखाएँगे कि बहुत ही खूबसूरत जंगल वैली कोई बनाई जा रही है। और बनमानस वगैरह का भी, इस तरह के भी जो है ना बड़े बड़े टॉयस वगैरह भी रखे गए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत ज़बरदस्त ग्रीन ऑफ वैली के नाम से बनाई जा रही है। और यहाँ से बस हम थोड़ा सा आगे जाके कट लेके वापसी लेंगे, और ये जब वैली जब ये ओपन होगा तो हम इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आएंगे और आपको ये दिखाएंगे जी ये खूबसूरत कंस्ट्रक्शन एरिया बन के यहाँ पे, यानी कि जंगल में, यानी कि एक पहाड़ों के दामन के बीच में जो वैली बनाई जा रही है वो कितनी खूबसूरत बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, लेकिन कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसमें बनवाना से लगाया हुआ है, तो इससे साबित होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी। वापसी बैग आ चुकी हैं, मोनाल से वापसी ले रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, और ट्रैफिक की लाइन आप देखेंगे कितनी ज़्यादा अब जो है हंसता बसता हो गया। जब हम यहाँ से गुजरे थे पहले तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और आज हमने सिर्फ रोड से डिस्कवर की है, फैसल मस्जिद से डिस्ट्रिक्ट हरीपुर तक आए हैं, और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई अच्छा प्लान बनाएंगे और अच्छी तरीके से आपको जो है दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। हकीकत से बहुत दूर थी ख्वाहिशें मेरी, फिर भी ख्वाहिश थी कि ख्वाब हकीकत हो।